हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह एंड आज हम एक ही वीडियो से जानेंगे CS प्रोफेशनल के बारे में सब कुछ। CS प्रोफेशनल के अंदर टोटल कितने पेपर होते हैं, कितने ग्रुप में डिवाइड है, मतलब मॉड्यूल्स कितने हैं, उसी के साथ इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स दे रखे हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और सबसे ज़रूरी बात कि आपको अगर जून अटेम्प्ट देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कब तक कराना है, अगर आप सारे मॉड्यूल देना चाहते हो तो कट ऑफ डेट क्या है, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, ये तमाम जानकारी आपको एक ही वीडियो से मिलेगी। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं CS प्रोफेशनल के बारे में। सब कुछ जानना चाहेंगे कि CS प्रोफेशनल के अंदर एंटायर क्या क्या सब्जेक्ट है। सबसे पहले बच्चों आपको समझना होगा कि CS प्रोफेशनल के अंदर जो सिलेबस है, लाइक जो सब्जेक्ट है, वो किस तरीके से दे रखे हैं। इसके अंदर मॉड्यूल 3 है। मॉड्यूल, और जैसे कि आप एग्जीक्यूटिव में भी जानते होंगे, पहली बात ये वीडियो एग्जीक्यूटिव वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, पूरी की पूरी एंटायर वीडियो है CS प्रोफेशनल के लिए सिर्फ। तो देखिए, अगर प्रोफेशनल की बात करें तो मॉड्यूल भी बोलते हैं और ग्रुप भी बोलते हैं, प्रैक्टिस है जनरली। तो पहला मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको 3 पेपर नजर आ रहे हैं। पहला है गवर्नेंस, दूसरा पेपर आप अगर देखोगे सेकेंड पेपर आपको नजर आएगा एडवांस टैक्स लॉज, तीसरा पेपर ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, ये पेपर आपको नजर आएगा तीसरे नंबर पे पेपर जो है। इट मींस पहले मॉड्यूल में 3 पेपर है। एग्जीक्यूटिव से थोड़ा डिफरेंस क्या है कि एग्जीक्यूटिव में एक मॉड्यूल में 4 पेपर होते थे, यहाँ पर एक मॉड्यूल में 3 पेपर है। थोड़ा और आगे चलते हैं। सेकेंड मॉड्यूल जिसके अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस, CR जिसे शॉर्टकट में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, और तीसरा मॉड्यूल जो है वो है कॉर्पोरेट फंडिंग, लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। एंड 9th पेपर जो आपका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, वो है आपका बेसिकली इलेक्टिव पेपर, जिसमें आपको इलेक्शन करना है, मतलब चॉइस करनी है। आपको 8 ऑप्शन दिए जाएंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटेलेक्चुअल, फोर्सनिक, डायरेक्ट टैक्स, लेबर लॉज, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी, और इनमें से आपको करनी है एक चॉइस, कोई एक ऑप्ट करना है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, ये आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है। मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप किताब खोल के इस पेपर को दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। अभी तक सिर्फ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि मैं आपको जो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी वो एक बड़े अनुभव के बाद, एक बड़े एक्सपीरियंस के बाद आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि पहले आपको कौन सा ग्रुप एग्जाम में देना चाहिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। पहले ये समझेंगे कि अगर मॉड्यूल को कंपेयर करें तो कौन सा मॉड्यूल हमें पहले देना चाहिए। तो मैं अगर आपको प्रॉपरली एज ए प्रोफेशनली गाइड करूं तो बच्चों आपको स्टार्टिंग में, अगर आप 9 पेपर नहीं दे सकते, बहुत बर्डन हो जाता है, तो आपको 2 ग्रुप देने चाहिए। और 2 ग्रुप आपको कौन से देने चाहिए? आपको पहले मॉड्यूल 3, ये सही सुना बच्चों आपने, मॉड्यूल 3 के साथ मॉड्यूल 2, या फिर मॉड्यूल 3 के साथ मॉड्यूल 1। मैं फिर दोबारा से बोलना चाहूंगी, या तो आप ऑप्ट कर लीजिए, क्या जल्दी बताइए, या तो आपको देखो 3 तो कॉमन है, या तो मोड 3 के साथ आप ऑप्ट करिए सेकेंड मॉड्यूल, या फिर मॉड्यूल 3 के साथ ऑप्ट करिए मॉड्यूल 1। मतलब से फर्स्ट और सेकेंड मॉड्यूल एक साथ मत दो, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन थर्ड के साथ, थर्ड में क्योंकि जो आपका कॉर्पोरेट फंडिंग वाला पेपर है वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और हाँ बच्चों, कॉर्पोरेट फंडिंग के अगर पूरे लेक्चर आप लेना चाहते हो, एंटायर लेक्चर्स आपको चाहिए, तो बिल्कुल न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे विद क्रक्स स्ट्रैटेजी के साथ, जो कि अवेलेबल है CS प्रीति सिंह क्लासेस में। नंबर 2, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी इज नॉट अ बिग डील, ये भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और उसके साथ आप मॉड्यूल 2 जिसके अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स है, ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मतलब क्रक्स में मैंने आपको बताया, आप थर्ड मॉड्यूल तो आपको देना ही है, उसके साथ 2 और 1 आप आपस में कनेक्ट करके दे सकते हो। बहुत अच्छी तैयारी है, तो आप 9 के 9 पेपर भी दे सकते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैम आप थोड़ा सा इलेक्शन बता दीजिए, इलेक्टिव पेपर कौन सा करना है। तो इसमें आपको देखना होगा थोड़ी सी आपकी किस चीज़ पे ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे जनरली आप इंसॉल्वेंसी भी ऑप्ट कर सकते हो, आपको अगर बैंकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है तो बैंकिंग, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अब मैं आपके साथ जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इन पेपर में एक्चुअल में दे क्या क्या रखा है। लाइक ये जो पेपर है इसमें आपको किस तरीके से सिलेबस करना है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या सिलेबस डिवाइड कर रखा है। जैसे कि बच्चों पहला पेपर है गवर्नेंस का, ये टोटल 100 मार्क्स का है,
और 100 मार्क को इन्होंने डिवाइड कर रखा है 3 और 4 पॉइंट्स में। मतलब गवर्नेंस वाला जो पेपर है वो स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट आप देखोगे 50 नंबर में पहला पोर्शन है, फिर आप दूसरा देखोगे रिस्क मैनेजमेंट 20 नंबर का है, फिर तीसरा पोर्शन देखोगे आपका 20 मार्क्स का है, एंड लास्ट एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी 10 नंबर का है। टोटल 29 चैप्टर्स आर देयर इन गवर्नेंस, रिस्क, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके अंदर टोटल आपके 29 चैप्टर्स हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि या तो फर्स्ट और थर्ड मॉड्यूल दीजिए या फिर सेकंड और थर्ड मॉड्यूल दीजिए। फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल बहुत टफ हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़े से टेक्स्ट की ओर। टेक्स्ट में आपका आईडीटी जो है 70 मार्क्स का है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें आपका कहीं ना कहीं आप देख लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस 70 मार्क्स डिटेल कंटेंट दे रखा है। एंड आप अगर देखो तो यहाँ पे देखिए जीएसटी अगेन 60 मार्क्स, एंड आईडीटी में भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 10 नंबर का कस्टम लॉ और रेस्ट 30 मार्क्स का डीटी। मतलब 70 मार्क्स का आईडीटी में भी इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर रखा है। और फिर आपका डीटी। तीसरे पेपर की ओर बढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग, जो कि कुछ ऐसा पेपर है जेआईजीएल की चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसमें सारा ड्राफ्टिंग पोर्शन है और इसमें कुछ डिवाइड नहीं है, इसमें कुल 8 चैप्टर है। मॉड्यूल 2 पेपर 4 सेक्रेटरियल ऑडिट पे आ जाते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 40 मार्क्स का है और पार्ट 2 आपका जो सेक्रेटरियल ऑडिट है ये 60 मार्क्स का है। इसमें भी टोटल चैप्टर की अगर बात करें तो 20 चैप्टर है, सिलेबस इसमें भी ठीक ठाक है। दूसरे मॉड्यूल का 5वें पेपर की अगर हम बात करें तो सीआर अपने आप में एक मेजर हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो कि 50 मार्क्स पार्ट 1, और उसी के साथ साथ पार्ट 2 इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन 50 मार्क्स। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मॉड्यूल 2 पेपर 6 जिसके अंदर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है, छोटा है, ज़्यादा बल्कि नहीं है, सिर्फ 10 चैप्टर है। 7वें पेपर की ओर अगर हम चले मॉड्यूल 3 के तो ये है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, जो कि 60 और 40 मार्क्स में लिस्टिंग डिवाइड कर रखा है। इसमें भी सब्जेक्ट में चैप्टर कम दिए गए हैं, ज़्यादा वेटेज नहीं है। प्रोफेशनल का आपका 8वां पेपर और ग्रुप 3 का सेकेंड लास्ट पेपर की बात करें, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज 8 चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और फिर है इलेक्टिव पेपर। इट मीन्स अगर हम हैवीनेस देखें सब्जेक्ट की, टफ देखें, तो आपको फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, थर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं कि मैम आप थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी बताइए कि जो कट ऑफ डेट्स हैं, लाइक हमें रजिस्ट्रेशन कब कब कराना है। तो देखो बच्चों, अगर आप जून 22 में अपियर होना चाहते हो, सॉरी 23 में, जून 23 में आप अपियर होना चाहते हो या 22 जून में अपियर होना चाहते हो, मतलब जून अटेम्प्ट अगर आप देना चाहते हो, तो सीधा आपको एक क्रक्स बता देती हूँ कि अगर आप जून अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि 31 उसी साल की 31 जनवरी तक आपके पास टाइम होगा एक मॉड्यूल देने का, अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। मतलब जिस भी ईयर के जून में आप एग्जाम देना चाह रहे हो तो 31 ऑफ जनवरी तक अगर आप अपना प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो एक ग्रुप दे सकते हो। अगर आप नवंबर में रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो उस स्थिति में आप बोथ ग्रुप या सारे के सारे ग्रुप जो हैं 30 नवंबर तक अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप सारे के सारे एग्जाम आप जून में अपियर हो सकते हो। ये कहीं ना कहीं कट ऑफ डेट है। मतलब सिर्फ अगर मैं आपकी प्रोफेशनल की बात, कट ऑफ की बात करूं, तो अगर आपको जून अटेम्प्ट देना है तो आपकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी सिंगल मॉड्यूल के लिए, और 30 नवंबर जो है लास्ट ड्यू डेट है सारे ग्रुप अपियर करने के लिए जून अटेम्प्ट में। ये बात हुई हमारी कट ऑफ डेट की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है। अगर आप CS प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो किस तरीके का प्रोसीजर आपको ऑप्ट करना है। सबसे पहला सिंपल, वेरी सिंपल, आपको जाना है www.icsi.edu की साइट पे, वहां पे क्लिक करना है ऑनलाइन सर्विसेज पे। जब आप वहां पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन जब आप ऑनलाइन सर्विसेज आपने सपोज करिए आपने क्लिक किया, देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा लॉगिन, देन पुट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपकी आईडी खुलेगी, आप उस पर वहाँ पे पूरी डिटेल डाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर इज योर यूजर नेम। आप जानते हो कि आपने पहले भी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका यूजर नेम होता है। एंड पासवर्ड यू कैन क्रिएट योर ओन, तो आप अपना पासवर्ड खुद से क्रिएट कर सकते हो। इट मीन्स नेक्स्ट आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड। देन 4th पॉइंट होगा क्लिक माई अकाउंट अंडर स्टूडेंट ऑप्शन। आप अकाउंट पे जैसे क्लिक करोगे
तो स्टूडेंट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद क्लिक प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन अंडर पेमेंट रिक्वेस्ट ऑप्शन, तो ये देखिए आपका पेमेंट रिक्वेस्ट ऑप्शन आ जाएगा और ये इसमें आपको क्लिक करना होगा प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बता रही हूँ। तो फिर आप प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, देन अपलोड योर मार्कशीट, उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, चूज फाइल, ये देखिए इस तरीके से चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको बोथ ग्रुप सीएस एग्जीक्यूटिव की मार्कशीट अपलोड करनी है। देन यू कैन प्रोसीड फॉर पेमेंट, अमाउंट मेंशन करनी है और मेक योर पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड एंड यू आर सक्सेसफुली एडमिटेड इन प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये थी आपका पूरा प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ये देखिए पूरा प्रोफेशनल का मैं दोबारा से बता देती हूँ। आपको सबसे पहले साइट पर जाना है, साइट पर ऑनलाइन सर्विसेज, देन अपना आपको अकाउंट ओपन करना है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से होता है, उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद स्टूडेंट ऑप्शन पे जाकर स्टूडेंट माय अकाउंट, देन स्टूडेंट ऑप्शन, और वहां पर आपको जो है पेमेंट रिक्वेस्ट में तीसरे ऑप्शन पे प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, बोथ मॉड्यूल की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है एंड अपलोड करके पेमेंट कर देना है। ये आपका पूरा का पूरा जो था बच्चों, ये सारा का सारा था वो जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप सीएस प्रोफेशनल में हो और आप सर्च कर रहे हो कि मुझे सीएस प्रोफेशनल की क्लासेस लेनी है या मैं कोचिंग लेना चाहता हूं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी जिसमें आपको मल्टीपल सीएस प्रोफेशनल के पेपर्स का आपको लिंक दिया जाएगा। आप वो डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं और हमारी मैराथन के लिए सीएस प्रीति सिंह क्लासेस का चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।